कभी कभी समुद्र अपनी गहराइयों में वो राज छुपाए रखता है जो इंसानी दिमाग समझ भी नहीं सकता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां जाना आसान होता है, लेकिन वहां से वापस आना नामुमकिन। आज की यह कहानी एक ऐसे ही श्रापित द्वीप की है जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। 5 दोस्त रोहन, अमन, सीमा, पायल और विक्रम एक छोटे से ट्रिप पर निकले थे। उनका प्लान था कि वे नाव लेकर खुले समुद्र की सैर करेंगे और कुछ रोमांचक पलों का आनंद लेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना अनुभव बनने वाला था। समुद्र शांत था, लेकिन अचानक तेज लहरें उठने लगीं। उनकी नाव बेकाबू हो गई और कुछ ही मिनटों में एक जोरदार झटके के साथ नाव पलट गई। जब उनकी आंखें खुली तो वे पांचों खुद को एक अजीब सुनसान द्वीप पर पाए। चारों ओर घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक अजीब सा सन्नाटा। जैसे ही रात हुई, चीजें अजीब होने लगी। दूर समुद्र से किसी के कराहने की आवाजें आने लगी। हवा में ठंडक बढ़ गई और किसी को ऐसा लगा जैसे कोई उनकी परछाइयों को देख रहा है। विक्रम, जो सबसे बहादुर था, पानी के पास जाकर देखना चाहता था कि आवाज कहां से आ रही है। जैसे ही उसने झुककर पानी में देखा, उसे वहां एक अजीब चेहरा दिखा, पीला, गले हुए मांस जैसा, सूनी आंखों वाला। अचानक वह चेहरा पानी से बाहर निकला और विक्रम को खींचने लगा। वह जोर से चिल्लाया और बाकी दोस्त दौड़कर आए। जैसे ही वे पास आए, वह चेहरा गायब हो गया, लेकिन विक्रम बुरी तरह कांप रहा था। सुबह जब वे द्वीप के अंदर गए तो उन्हें एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी मिली। अंदर एक डायरी पड़ी थी। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह एक पुराने समुद्री लुटेरे की डायरी थी जिसने लिखा था कि यह द्वीप श्रापित है। कई साल पहले एक जहाज इस द्वीप के पास डूब गया था और सभी नाविकों की आत्माएं यहाँ कैद हो गई थी। जो भी इस द्वीप पर आता, वो कभी वापस नहीं जाता। रात होते ही डर अपने चरम पर पहुंच गया। सफेद परछाइयां लहरों पर चल रही थीं, अजीब कानफोड़ू चीखें हवा में गूंज रही थीं। अचानक सीमा हवा में उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रोहन और अमन ने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही थी। तभी विक्रम ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने डायरी में देखा था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। तभी उन्हें पानी में एक पुरानी टूटी फूटी नाव दिखी। बिना एक पल गंवाए वे उस नाव की तरफ दौड़े और किसी तरह उस पर चढ़ गए। लहरों के सहारे वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वे कुछ दूरी पर पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा, वह द्वीप धीरे धीरे धुंध में गायब हो रहा था और वहां से भयानक हंसी की आवाजें आ रही थी, मानो वे आत्माएं कह रही हो, तुम बच तो गए, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या वे सच में बच गए या कुछ अनदेखी शक्ति अब भी उनका पीछा कर रही थी?